पास में आता ही नहीं है। ईयरफोन आपका चार्ज है क्या? देंगे। एक मिनट, सेट क्यों नहीं हो रहा? सही सर्विस ही है। सही। हाँ क्लियर। नहीं मैं आपको बता दूं दोनों साइड में पूरा ये कट रहा है ना? नहीं करता हम लिखोगे तो हाँ आप ये उंगली से थोड़ा इधर का बिल्कुल टच करके लिखेंगे डॉट जो है वो दिखता है डॉट कनेक्टेड है अभी कनेक्ट करना मेरा नहीं है ब्लूटूथ ऑन कर लो हो जाएगा ले रहे हैं। दो मिनट वेट करते हैं और भी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाए। ठीक है, ओके सर। आप लोगों का ग्रुप बन गया, उसमें देखिए वीडियो लेक्चर डाल दिए हैं। आज उस पे यस सर। आपको पीडीएफ वगैरह भी सेंड कर दी जाएंगी, असाइनमेंट और डीपीपी। ओके सर। वीडियो ऑन कर लीजिए, क्लास स्टार्ट करते हैं।
कल हम लोग वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़े थे, तो हम लोगों ने लिस्ट काउंट तो देखा था कि हाँ लिस्ट काउंट हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी चीजें और एनालिसिस करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि जब हम लोग वर्नियर कैलिपर की रीडिंग लेते हैं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमेशा याद रखिएगा, डिस्टेंस क्या होता है आपका। डिस्टेंस इज, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल एंड जीरो ऑफ मेन स्केल, मेन। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वही आपकी एक्चुअल रीडिंग होगी, ठीक है। यस सर। और चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ उसके बाद ही और आप लोग दिमाग लगाएंगे। मैंने वैसे कल पॉइंट्स बता चुका था आपको सब। एक ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बस फिगर दिया गया आपको, ये एंगल थीटा। एक डिवीजन की वैल्यू आपको दी गई L, मतलब कि दो बार लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो L है, ठीक है। फिगर यही था, फाइंड लिस्ट काउंट। सोचिए कैसे करेंगे। अगर कुछ काम करें तो प्रशांत ऑडियो म्यूट कर दीजिए, थोड़ी डिस्टरबेंस आती है। दो मिनट का टाइम है, 2 मिनट। प्रशांत म्यूट कीजिए बेटा, डिस्टरबेंस आ रहा है आपकी तरफ से। सर हमारे हमारे नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, एक बार म्यूट तो कीजिए, पता चल जाएगा। देखिए अब चला गया। जब भी कुछ पूछना हो उस समय अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, हो सकता है नेटवर्क के कारण भी कभी कभार डिस्टरबेंस आ जाए।
टाइम ओवर, किसने नहीं किया टाइम रहते। अच्छा क्या सोचा तुषार, क्या सोचा कैसे किया जाए? सर आया ही नहीं समझ में। अच्छा आर्यन, आपने कुछ सोचा? नहीं समझ आ रहा था। ओके अनुष्का? कुछ नहीं। बिल्कुल, इससे मैंने बोला कि बेसिक चीज को हमें कभी नहीं भूलना। बेसिक चीज में मैंने कल एक पॉइंट बताया था कि वर्नियर का जॉ और मेन स्केल के जॉ के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यस सर। ठीक है। यस सर। और जिसका जॉ मूव कर सकता है वो होता है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल। यस सर। आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? ये मूव कर सकता है ना ऊपर नीचे, यस सर। ठीक है। इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है? वर्नियर स्केल। ठीक है। और ये क्या है? मेन स्केल। ठीक। पहले तो हमने ये पता लगाया कि हाँ वर्नियर स्केल कौन सा है और आपका मेन स्केल कौन सा है। उसके बाद मैंने कहा कि दोनों जॉ के बीच में मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को रखता हूँ जिसको मेजर करना है। यस तो सर। अगर मैं मेन स्केल के जॉ को देखूं तो इसका जॉ ये होगा और इसका जॉ ये होगा, कुछ ऐसे ही होना चाहिए ना। यस सर। मेरे को अगर ऑब्जेक्ट को मेजर करना है तो मैं तो यहाँ पे रखूंगा ऑब्जेक्ट को, और कोई यस तरीका सर। नहीं है। ऑब्जेक्ट को तो यहीं पे रखना पड़ेगा मेरे को, यस तभी सर। तो मैं रीडिंग ले पाऊंगा कि मेन स्केल कितनी रीडिंग दिखा रहा है, यस सर। ठीक है। यस सर। अब जब हमने कल पढ़ा था जो स्टैंडर्ड स्केल था आपके पास, स्टैंडर्ड स्केल कुछ ऐसा था और ये मेन स्केल कुछ ऐसे यस। था, यस है सर। ना। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे लेंथ को रख रहे थे? ये जी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की लेंथ को रख रहे थे, यस सर। तभी इसकी रीडिंग ले पा रहे थे हम लोग। यस वैसे सर। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे लेंथ को रखूंगा तभी मैं इसकी रीडिंग ले पाऊंगा, यस सर। ठीक। तो जो लिस्ट काउंट आपने लिखा था, तो ओ लिस्ट भैया काउंट आपने, कहाँ भागी थी? प्लीज डिस्टर्बेंस अगर आ रही है माइक को म्यूट कीजिए। लिस्ट काउंट आपने लिखा था 1 1 MSD MSD माइनस 1 -1 VSD। VSD। तो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को रखते हैं उसी डायरेक्शन में 1 MSD की वैल्यू कितनी है और 1 VSD की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे तो मेरे लिए आसान था कि इसी डायरेक्शन में आपका वर्नियर स्केल भी था और इसी डायरेक्शन में आपका मेन स्केल भी था, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे मैं देखूं कि ऑब्जेक्ट को तो इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है? L। अगर मैं किसी भी छोटे से ट्राइंगल को जूम करूं, मैंने इस ट्राइंगल को जूम कर दिया, ये ऐसे बनेगा। यस सर। ठीक है। ये डिस्टेंस आपको दी गई है L। ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में रखा हुआ है? इस डायरेक्शन में, इंक्लाइंड प्लेन पे, ठीक है। यस सर। तो इंक्लाइंड प्लेन में 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको x मान लीजिए। तो cos थीटा x अपॉन L, दैट मीन्स Yes, sir. x इज इक्वल टू, L cos theta। सॉरी L अपॉन x होगा ना। यस सर। L upon x। तो L x की इज वैल्यू। इक्वल टू L sec थीटा, L अपॉन cos, ठीक है। यस सर। तो ये आपको x की वैल्यू, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू मिल गई? 1 MSD। है ना, कि मेन Yes, sir. स्केल में इस डायरेक्शन में इसकी लेंथ कितनी है, यस सर। ठीक। और Yes, उसके sir. बाद वर्नियर स्केल में ये लेंथ कितनी है? ये तो L है, ये Yes, क्वेश्चन में sir. दिया हुआ था। Yes, sir. वर्नियर स्केल 1 VSD की वैल्यू कितनी है? L। और L। 1 MSD की वैल्यू कितनी है? L sec थीटा। तो लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? L sec sec थीटा theta minus L। माइनस L। L1 minus sec theta। हाँ यस। L sec theta minus। क्लियर है?
क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। Yes. तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है तो हमेशा ये देखिए कि हाँ कौन सा पार्ट आपका मूवेबल है। हमेशा यही कोशिश की जाती है फिगर को देखते ही। तो जो पार्ट मूव करेगा वही क्या होगा, वर्नियर स्केल होगा। ठीक। Yes, sir. और दूसरा हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट को मैं रखूं कहाँ, मतलब कि मेजर कैसे किया जाएगा। वो सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है, वो आपको सोचना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट को कैसे रखा जाए। तो ऑब्जेक्ट Yes, को तो मैं sir. इसी डायरेक्शन में रख सकता हूँ, ये दो जॉ के बीच में। तो इसी Yes, sir. डायरेक्शन में 1 MSD की वैल्यू कितनी है और 1 VSD की वैल्यू कितनी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मेरे को लिस्ट काउंट मिल जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। Yes, sir. आपको दिया हुआ एक स्केल है आपके पास और 1 MSD की वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है। Yes, sir. देयर आर 20 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। और इसमें लिखा हुआ है 20th डिवीजन coincide with 16th division of main scale. Find least count. चलिए ट्राई कीजिए। Zero point 005. गलत है तुषार। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है, 1 MSD माइनस 1 VSD। याद कीजिए जब zero- वर्नियर स्केल कल हम लोगों ने पढ़ा था तो कैसे कैसे स्टेप वाइज निकाला था। Sir, 0.02.
हाँ अब सही है। हम्म? 0.02 हाँ करेक्ट है। ऐसा नहीं लिखना है। 0.02 हाँ हाँ सही है। देखो लिखना है। तुम लिखना है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, आप लोग टाइम के अंदर नहीं कर पा रहे हैं, मेन प्रॉब्लम ये है। अब एक क्वेश्चन को 15 मिनट में करें तो क्या फायदा, दूसरे क्वेश्चन भी तो अटेम्प्ट करने हैं। Yes, sir. चलिए देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो 20th डिवीजन है वो 16th डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। Yes, sir. तो 1 BSD की वैल्यू मान लीजिए x, ठीक। तो 20 डिवीजन किसके इक्वल हो जाएगा, 20x। Yes, sir. और MSD में एक डिवीजन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.1। 0.1. तो 16 डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 इंटू 0.1। यहाँ से 1.1. x की वैल्यू निकाल लेंगे, 1.6 divided by 20. ठीक है। ये 1 BSD की वैल्यू आ रही है। Yes, sir. तो 0.08. सिंपल, हाँ 1 MSD माइनस 1 BSD 0.02 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, करेंगे या Yes, उसको ही मैं sir. ही करूंगा? नहीं सर दे. ठीक है चलिए। In a vernier caliper and division of main scale coincide with n plus mth division of vernier scale. Find value of, find minimum value of m, नहीं इसको ऐसे लिखते हैं, find value of m so that least count is minimum. कितना टाइम दूं बोलिए, 2 मिनट 3 मिनट? टाइम बढ़ा ही देता हूं, 2 मिनट में तो करते नहीं आप लोग। चलिए हिंट चाहिए होगा तो बताइएगा, हिंट भी दे दूंगा।
सर m 0 है। नहीं बेटा, गलत है। हिंट दूं? यस सर। जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर जिस कॉन्सेप्ट से किया था, और अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन करवाया है, बस दोनों को ध्यान से देखें, हिंट में पता चल जाएगा। लॉजिक से आंसर आएगा, सॉल्व करके नहीं आएगा। सर नहीं आ रहा, बता दीजिए। बेटा इंजीनियरिंग क्वालिफाई करना है ना, दिमाग आपका चलना चाहिए, मेरा यस नहीं। सर। यस सर। देखिए, बिल्कुल लॉजिक से हम लोग सोचेंगे। जब हम लोगों ने स्टैंडर्ड, जैसे कि इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 20th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल यस कोइंसाइड सर। विद 16th 16th डिवीजन ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल। यस सर। सुनिए सुनिए सुनिए, पहले ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लॉजिकली सोचूं कि जब 20th डिवीजन 16th डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का। ओ यस सर। ठीक है, 20 और 16 के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो मैंने कहा कि जब इन दोनों के बीच में डिफरेंस 4 का था, तब हमारी लिस्ट काउंट की वैल्यू कितनी आ रही थी, 0.02 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम लोगों ने स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर पढ़ा, तो उसमें कहा कि 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ 9th डिवीजन ऑफ मेन स्केल। यस सर। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना था, 1 का। 1 का। इसमें लिस्ट काउंट कितना आ रहा था, 0.01 0.01। सेंटीमीटर। ठीक है, और जैसे यस कि सर। अभी कहा आर्यन ने कि अगर 10th डिवीजन 10th मेन स्केल से कोइंसाइड करता, तो कॉमन सेंस से बताइए लिस्ट काउंट कितना होता। 0 नहीं। कितना होता, 0.1 सेंटीमीटर। 0 कैसे आ जाएगा, यस सर। 1 ईयर। पॉइंट देखिए कैसे। ये आपका वर्नियर स्केल है, यस सर। और ये मेन स्केल।
यही कोइंसाइड कर रहा है ना। यस सर। तो यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है मेरे को। यहाँ पे 1 MSD माइनस 1 VSD तो करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे, देखिए पता चल जाएगा। अगर मैं इसको स्लाइड करूं तो स्लाइड करूंगा तो मिनिमम कितनी मेजर कर पाएगा, जितनी एक डिवीजन की वैल्यू होगी बस। अब तो कोई मतलब ही नहीं रहा, जितना ये लेंथ है उतना ही ये लेंथ है, जितने ये डिवीजन है उतनी ये डिवीजन है। तो लिस्ट काउंट कितनी होगी, जितनी मेन स्केल की रीडिंग होगी। मेन स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर। यस। ठीक है, तो अब देखिए, अब बताइए कितना होना चाहिए, आप कॉमन सेंस लगाइए। m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? आपने क्या देखा, 10th डिवीजन वर्नियर स्केल का होगा तो इसमें कितने होने चाहिए, 9, एक कम। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये 9 है तो ये 10 होगा। यस सर। तो अगर ये आपका nth है, किसका, मेन स्केल का nth है, तो तो वो वर्नियर n स्केल का कितना होना चाहिए, n n+1। प्लस 1। नहीं आया, आया सर। एक ज्यादा होना चाहिए वर्नियर स्केल का। ओके। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जो अभी तक करवाए हैं। चलिए एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल की और प्रैक्टिस करेंगे। जीरो एरर। माइक को म्यूट कर लीजिए। मैंने ईयरफोन लगा के रखा है तो मेरे कानों में बहुत तेज आवाज आ रहा है। देखिए, जीरो एरर, जीरो एरर का मतलब क्या हुआ, पहले इसका बेसिक मतलब समझिए। सबसे पहले जब भी आपके हाथ में वर्नियर कैलिपर आएगा तो आप उसको हमेशा वर्नियर कैलिपर को टाइट करके देखेंगे कि दोनों के जीरो कोइंसाइड कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अगर दोनों के जीरो कोइंसाइड कर रहे हैं इसका मतलब उसमें कोई भी एरर नहीं है, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग एरर नहीं है। ठीक, अब मैंने कहा कि दोनों के जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। अगर दोनों के जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं तो जो मेरे को रीडिंग मिलेगी वो क्या करेक्ट रीडिंग मिलेगी? लॉजिकली सोच के बताइएगा, क्योंकि मेरे को पता है कि रीडिंग इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन वर्नियर जीरो एंड मेन स्केल जीरो, है ना। तो अगर दोनों के जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं इसका मतलब मेरे को जो भी मेजर्ड वैल्यू मिलेगी वो ट्रू वैल्यू नहीं मिलेगी, उसमें एरर होगा। ठीक है, तो जीरो एरर का मतलब क्या हुआ, जब दोनों के जीरो कोइंसाइड ना करें तो उसको हम लोग कहते हैं जीरो एरर। लिखते जाइए, पहले डेफिनेशन वगैरह हम लोग समझेंगे फिर न्यूमेरिकल पे आते हैं। मैंने वर्नियर कैलिपर को टाइट किया और दोनों के जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें जीरो एरर है। नोट कर लिया आप लोगों ने? यस ठीक है, सर। अब थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं कि हाँ जीरो एरर से हम लोग क्या समझ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये आपका वर्नियर स्केल है, और ये आपका मेन स्केल है। मैं दोनों को टाइट कर रहा हूं तो टाइट करने पे ऐसी पोजीशन मिल रही है, दोनों कोइंसाइड ही नहीं कर रहे।
इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने dx मान ली, ठीक है। यस सर। अब अगर मेरे को किसी लेंथ को मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा, वर्नियर स्केल को मूव करूंगा और दोनों जॉ के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रख दूंगा, ठीक। यस तो सर। जो आपको रीडिंग मिलेगी, तो रीडिंग का मतलब क्या होता है, दोनों जीरोस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं वर्नियर को मूव कर रहा हूं, अभी तो ये टाइट किया हुआ है, अभी ये क्या है, वर्नियर कैलिपर टाइट है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, ठीक। और उस केस में दोनों के जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहे थे। अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, अगर मेरे को ऑब्जेक्ट को रखना है तो मैं वर्नियर स्केल को मूव करूंगा राइट डायरेक्शन में, ठीक, और मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो अगर आपका लॉजिक क्या कहता है कि मैं वर्नियर को जितना मूव कर रहा हूं उतनी ही लेंथ है ऑब्जेक्ट की, लॉजिक तो यही कहता है ना कि मैं वर्नियर को जितना मूव करूंगा, क्योंकि मूव कर रहा हूं तभी तो ऑब्जेक्ट को फिट कर पा रहा हूं, तो मैंने जितना वर्नियर स्केल को मूव किया वही ऑब्जेक्ट की लेंथ है। पहले लॉजिकली सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट की लेंथ का मतलब क्या हुआ, क्योंकि मैं वर्नियर को मूव करूंगा तभी ऑब्जेक्ट को बीच में रख सकता हूं। मैं वर्नियर को मूव कर रहा हूं, ठीक है, और यहाँ पे रोक दिया, मतलब कि ऑब्जेक्ट फिट हो चुका है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट हो गया, ठीक। तो मैंने लॉजिकली क्या सोचा, मैंने यहाँ से वर्नियर को मूव करना स्टार्ट किया था, तो वर्नियर ने जितनी डिस्टेंस कवर की वही उसकी लेंथ होगी ऑब्जेक्ट की, मतलब कि ऑब्जेक्ट की ट्रू वैल्यू यही होगी, ठीक। लेकिन अगर मैं इस स्केल से मेजर करूं, अगर ऐसा कुछ डिफेक्ट है स्केल में, अगर मैं इस स्केल से मेजर करूं तो जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो मेरे को ज्यादा मिलेगी ट्रू वैल्यू से या कम मिलेगी, सोच के बताइएगा, जल्दबाजी नहीं, पहले सोचिए फिगर को, थोड़ी एनालिसिस कीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। मेजर्ड वैल्यू क्या होगी, दोनों जीरोस के बीच की डिस्टेंस ज्यादा मिलेगी। ज्यादा। मेजर्ड वैल्यू क्या होगी, दोनों जीरोस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। यस अगर दोनों जीरोस के बीच की डिस्टेंस की हम लोग बात करें तो उसमें dx को मेरे को ऐड करना पड़ेगा, यस सर। ds उसमें रहेगा, ठीक। यस सर। लेकिन एक्चुअल में वर्नियर तो यहीं से मूव किया था ना, तो एक्चुअल में तो लेंथ ये होनी चाहिए, मैंने कहा यहां तक कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो वर्नियर तो यहां से मूव करेंगे, यहाँ पे लाके रोक देंगे, तो अब जॉ के बीच में आ गया रॉड जिसको मेजर करना था, ठीक। लेकिन जो मेरे को रीडिंग मिलेगी वो तो दोनों जीरोस के बीच की रीडिंग मिलेगी ना, ये होगी मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू क्या होती है, दोनों जीरो के बीच की डिस्टेंस, लेकिन ट्रू वैल्यू क्या है, ये तो रॉड की लेंथ थी ना, यस सर। ठीक। तो इसका मतलब मेरे को जो मेजर्ड वैल्यू मिल रही है वो ट्रू वैल्यू से ज्यादा मिल रही है। यस सर। तो अगर आपसे यहाँ पे कोई पूछे कि ट्रू वैल्यू कितना होगा, तो ट्रू वैल्यू आप लोग कहेंगे मेजर्ड वैल्यू माइनस dx, dx को माइनस करेंगे तो मेरे को एग्जैक्ट लेंथ मिल जाएगी, यस सर। ठीक। अब इसी को यहाँ पर जीरो एरर आपके दो तरीके के होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब क्या हुआ, अगर वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे है, अगर वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे है तो इस टाइप के एरर को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक। तो ये जो dx है, dx किस चीज को डिनोट कर रहा है, पॉजिटिव जीरो एरर। ये तो एरर है ना dx, इसको तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये जो dx है ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी रीडिंग आ रही है उसमें से पॉजिटिव जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
तो मेरे को एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, मतलब कि ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? ठीक है, नोट कर लीजिए, एक्सप्लेन करके लिखेगा, क्योंकि अभी और भी क्वेश्चन करवाने हैं। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो क्वेश्चन में अटक जाएंगे। नोट कर लिया? यस अच्छा, सर। अगर मैं आपसे पूछूं, या तो क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव जीरो एरर दिया रहेगा कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पॉजिटिव जीरो एरर इतना है, ठीक, या तो आपको निकालना पड़ेगा। सिंपल लॉजिकली सोचिए, मेरे को पॉजिटिव जीरो एरर निकालना है, इसका मतलब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? dx की वैल्यू, ठीक। इसको सिंपल ये मान लीजिए dx नहीं है, ये किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ ही है। ये क्या है? किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ है जिसको मेरे को मेजर करके बताना है कि ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी होगी। तो ऑब्जेक्ट की लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं? मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लिस्ट काउंट, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि कौन सा डिवीजन है जो कि कोइंसाइड कर रहा होगा, और उसको वैसे माइनस प्लस करके हम लोग इसकी dx की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे हम लोग जनरली निकालते हैं रीडिंग, ठीक है। यस सर। तो हम लोग इसको ऑब्जेक्ट की लेंथ मानकर ये देखेंगे कि कौन सा डिवीजन है जो कि कोइंसाइड कर रहा होगा, और अगर Yes. पॉजिटिव जीरो एरर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो वो सेंटेंस में लिखा रहेगा, ठीक है, कि 9th डिवीजन ऑफ द मेन स्केल कोइंसाइड विद द 8th डिवीजन ऑफ, ये ऐसे करके लिखा होगा। तो वहां से मेरे को पकड़ना पड़ेगा कि पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, पॉजिटिव जीरो एरर को हम लोग हमेशा मेजर्ड वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। याद करने का तरीका, पॉजिटिव जीरो एरर है मतलब कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव जीरो एरर होगा तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक। चलिए सेकंड हम लोग देखते हैं नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर का मतलब क्या हुआ कि वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से पीछे होगा। ऐसे ही होगा ना। अगर वर्नियर का जीरो आगे था मेन स्केल के जीरो से तो मैं उसको पॉजिटिव जीरो एरर कह रहा था, लेकिन अगर वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से पीछे है तो मैं उसको क्या कहूंगा? नेगेटिव जीरो एरर। अब लॉजिकली बताइए, यहाँ पे जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो ट्रू वैल्यू से ज्यादा होगी या कम? कम होगी सर। कम होगी। कम हो गई। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर मेरे को किसी ऑब्जेक्ट को रखना है तो इसका मतलब मेरे को इस वर्नियर स्केल को मूव करना पड़ेगा, तभी तो मैं ऑब्जेक्ट को रख पाऊंगा, ठीक। तो ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया, तो ऑब्जेक्ट को रखा मतलब कि ऑब्जेक्ट तो यहीं से स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन जो मेरे को रीडिंग मिलेगी वो तो मेन स्केल के जीरो से काउंट होती है रीडिंग। हम लोग रीडिंग तो मेन स्केल के जीरो से स्टार्ट करते हैं, देखना, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट एरर है, जो कि इस रीडिंग में मेरे को नहीं मिल रहा। ये मेजर्ड वैल्यू है और ये ट्रू वैल्यू है। तो यहाँ पे
ट्रू वैल्यू विल बी इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू प्लस dx। प्लस dx का मतलब क्या है? नेगेटिव जीरो एरर। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब नेगेटिव जीरो एरर को निकाला कैसे जाए? पॉजिटिव जीरो एरर तो हम लोग सिंपल dx की वैल्यू जैसे रीडिंग लेते हैं वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पे अगर सोचिए नेगेटिव जीरो एरर को कैसे निकालें? कुछ लॉजिकली सोच के बता सकते हैं? मेरे को फॉर्मूला डिराइव करना है। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। ये मेन स्केल है, जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर था उसमें हमारा 10th डिवीजन ऑफ मेन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ 9th डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। लेकिन यहां पर जो वर्नियर का जीरो है वो तो मेन के जीरो से थोड़ा पीछे है ना? तो जो 10th डिवीजन होगा वो 9th डिवीजन से पहले आ जाएगा ना। थोड़ा इधर मूव किया थोड़ा सा आपने। यस सर। ये 10th डिवीजन है, कुछ ऐसा 0, 5, 10, ठीक। तो हम लोग ध्यान से देखें फिगर को अगर, तो मैं कहूं ये जो डिस्टेंस है यही नेगेटिव जीरो एरर है। क्या सही कह रहा हूं मैं? अगर दोनों के जीरो कोइंसाइड करते तो 10th डिवीजन 9th से कोइंसाइड करता, यस और नो। लेकिन दोनों के जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहे, वर्नियर का जीरो पीछे की तरफ है, मतलब कि 9th डिवीजन से कितना पीछे है वही तो है कि एरर है। नहीं तो कोइंसाइड करना चाहिए था ना। अगर इसका जीरो इसके साथ कोइंसाइड करता तो इसका 10th इसके 9th के साथ कोइंसाइड करता, ठीक। लेकिन अगर इसको मैंने थोड़ा सा पीछे स्लाइड कर दिया, इसका मतलब इसका 10th इसके 9th से कोइंसाइड नहीं करेगा, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही नेगेटिव जीरो एरर होगा, और ये भी नेगेटिव जीरो एरर है। मतलब कि ये डिस्टेंस दोनों इक्वली होंगी, कितना पीछे किया है, क्योंकि जीरो वाला जीरो के साथ कोइंसाइड हो रहा था और 10th वाला 9th के साथ कोइंसाइड हो रहा था, तो मैंने इसको हल्का सा मूव कर दिया, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी दोनों जीरोस के बीच में, और ये 10th और 9th के बीच में जो डिफरेंस होगा यही जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो एरर। दोनों dx dx हैं, ठीक। अब यहां पर देखें, कुछ ऐसा है, ठीक है। यहां से अगर मैं देखना चाहूं तो मेरे को तो dx निकालना है, तो dx मैं कैसे निकालूं? थोड़ा सा लॉजिकली सोच के बताइए, dx की वैल्यू कैसे निकालूं? मैं इस डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दूं तो क्या dx मिल जाएगी? यस सर। है ना? तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है?
मेन स्केल की कितनी रीडिंग है? 1 2 3 4, 4 है ना? तो मेन स्केल की वैल्यू कितनी हो गई? 4 इंटू 0.1। और इसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी? 1 ईयर के कितने हैं? 1 2 3 है ना? 3 है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 0.09, दैट मीन्स 0.27। तो dx की वैल्यू नेगेटिव 0 है, कितना आ जाएगा? 0.4 माइनस 0.27, दैट मीन्स 0.23, सॉरी 13, है ना? तो ये नेगेटिव 0 एरर आ गया। लेकिन मेरे को फॉर्मूला डिराइव करना है, मैं फॉर्मूला निकालना चाहता हूं। मैं फिगर को ऐसा देखूंगा और मेरे को फिगर को देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव 0 एरर है, क्योंकि 1 ईयर का स्केल पीछे है। ठीक, मैं अगर यहां से काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7th डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है अगर मैं यहां से काउंट करता हूं तो। ठीक, लेकिन अगर मैं यहां से काउंट करूं इधर उल्टे साइड से, ठीक है, तो अगर मैं उल्टे साइड से काउंट करूं तो 1 2 3, थर्ड डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है ना? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 10 माइनस 7, मतलब कि इधर हम लोग लिखते हैं 10 माइनस n। n क्या है? कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है? तो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा था? 7th वाला, इनटू लीस्ट काउंट। उल्टा उल्टा सोचिए, उल्टा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या देगा? यही फॉर्मूला आपको बुक में मिलता है, ये होता है नेगेटिव 0 एरर। और ये इस फिगर में थोड़ा गलत आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने एग्जैक्ट डिवीजन नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा है, फिर गैप यहाँ पे देखिए कम है, फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो इसी कारण ये एग्जैक्ट रीडिंग नहीं आ रही है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, लेकिन अगर बिल्कुल परफेक्ट स्केल होता तो एग्जैक्ट डिवीजन पता चलता मेरे को कि कौन सा आ रहा है। क्लियर है? ये समझ में आ गया कि ये कैसे निकाला? यस सर। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए, मैं अभी आगे इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि शीट में बता बहुत सारे क्वेश्चन है जो अभी मैं शीट दूंगा। शीट रेडी है, कल तो सिर्फ वीडियो अपलोड करना था इसलिए मैंने शीट प्रोवाइड नहीं किया। शीट अभी मैं क्लास के बाद ही 10 मिनट के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा आपके ग्रुप में। ठीक है, तो कम से कम क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, पता चला चैप्टर खत्म हो गया, क्वेश्चन अभी चल ही रहे हैं। ठीक है, और शीट में कम से कम 100 अप्रॉक्स क्वेश्चन है और वो उतनी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और आपको डीपीपी भी दूंगा, डेली प्रैक्टिस पेपर, तो उसमें क्या है, मैथमेटिकल टूल्स भी है। ठीक, और मैथमेटिकल टूल्स कीजिए, आता है तब भी कीजिए क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे। ठीक है, एक तरह से उसके मैथ्स की प्रैक्टिस मान लीजिए, क्या मैथ्स की प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी। ठीक है, क्योंकि वो सब चीजें आपकी यूज आएंगी पूरी फिजिक्स में, उसी के हिसाब से वो डिजाइन किया गया है। ठीक, तो वो शीट में अभी आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो मैथमेटिकल टूल्स में मेरे ख्याल से कितने डीपीपी हैं? 7 या 8 डीपीपी हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, तो उसमें अप्रॉक्स से 70-80 क्वेश्चन होंगे, वो आपको करने हैं। और उसके बाद यूनिट एंड मेजरमेंट की मैं शीट आपको दे दूंगा, उसमें 100+ क्वेश्चन हैं। अभी मैं 2-3 दिन और लेके चलूंगा यूनिट मेजरमेंट को। ठीक है, ताकि आप लोग शीट उस समय तक आराम से कर लीजिए।
ठीक। और जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग एक डाउट डिस्कशन रखेंगे कि कौन कौन से डाउट्स आपके आए हैं। और थोड़ा सा आप लोग अभी टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट कर दीजिए कि कैसे कैसे करना है, क्योंकि अभी तो पहले ग्रुप बन रहा था इसी कारण पीडीएफ मैंने नहीं दे पाया, ठीक है। लेकिन अब डेली बेसिस पे आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे, तो उस हिसाब से बिल्कुल अगर आज मिला है डीपीपी जो मिलेगा उसको आपको आज मिला है तो आज ही करना है, ये नहीं कि उसको करेंगे कुछ दिनों के बाद। फिर डेली प्रैक्टिस पेपर का मतलब ही क्या, वो उसको वैसे डिफाइन ही किया गया डीपीपी, जो डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए इस शीट की, ठीक है। तो टोटल हम लोगों के पास 150 प्लस डीपीपी हैं, ठीक है। अब 150 प्लस माने तो 30 से डिवाइड कर लिए लगभग 5 महीने की डीपीपी है, ठीक है। तो उसको डेली प्रैक्टिस के हिसाब से करेंगे तभी, नहीं तो पता चला 2 दिन भी अगर आपने गैप किया तो उसमें 50 क्वेश्चन निकल चुके, ठीक है। अगर जो भी चीजें आपकी पीछे रह जा रही हैं, अगर बाई चांस अगर कोई भी चीज जैसे आपके पीछे रह गई, अभी तो मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ सिलेबस को लेके, लेकिन अगर जब फास्ट हो जाएगी नेक्स्ट वीक से, तो अगर जो भी चीजें आपकी पीछे रह जा रही हैं तो सबसे पहले पीछे को सॉल्व मत कीजिए, जो करंट में चल रहा है कम से कम उसको तो रखते रहिए, और पीछे वाले के लिए थोड़ा सा अलग से टाइम निकालिए, नहीं तो करंट खराब हो जाएगा तो पीछे तो खराब हो ही चुका, ठीक है। और पीछे को सही करने के चक्कर में करंट भी खराब हो जाएगा, जो प्रेजेंट टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो यूनिट एंड मेजरमेंट बहुत ज्यादा टिपिकल चैप्टर नहीं है, बस थोड़े छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो अभी एक लेक्चर और लूंगा, उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ जैसे आज हमने 5-6 क्वेश्चन किए जो आपके एग्जाम में आए थे, ठीक है। अब थोड़े डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन कि कैसे पूछे गए एग्जाम में, ठीक है। एक क्लास में आपका कल, हाँ कल आपका खत्म हो जाएगा ये 1 ईयर कैलिपर वाला पार्ट, उसके मंडे को स्टार्ट करूंगा डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। वो भी मैक्सिमम 1 या 2 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, डायमेंशन में कुछ है नहीं, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस। आपको डायमेंशन दोनों पढ़ चुके हैं 11 12, तो आपको पता है कि डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो बस उसके कॉन्सेप्ट पे हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्यूसडे तक हम लोगों का यूनिट एंड मेजरमेंट खत्म हो जाएगा। अभी 2 से 3 वीक तक मैं थोड़ा सा स्लो चलूंगा, ठीक है, ताकि सिर्फ रिदम बनाने के लिए, एक बार रिदम पकड़ में आ जाए उसके बाद तो दौड़ना ही है, अगले 3 महीने से दौड़ना ही है और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको 10 से 15 मिनट के अंदर अभी शीट प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके ग्रुप में, ठीक। और अभी से लग जाइए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ओके सर, ओके सर। ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय।